देश में आचार संहिता लागू है और लोकसभा का चुनाव होना है। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई है। वही बीजेपी यानी एनडीए की तरफ से आज से 1 महीना पहले ही जो सीटें थी, जो उम्मीदवार थे, जो प्रतिनिधि थे, उसकी घोषणा माने उनकी नामें जो जिस क्षेत्र में लड़ना था उसको घोषणा कर दी गई है। हम बिहार के 40 सीटों में जो हॉट सीट माना जाता है शिवहर लोकसभा को, उस लोकसभा क्षेत्रों पर बात करने आए हैं। और उस लोकसभा क्षेत्रों में जेडीयू के खेमे से लवली आनंद को फील्ड में उतारा गया है। और आपको बता दें कि वही महागठबंधन यानी आरजेडी की तरफ से अभी तक सीट की घोषणा लिस्ट नहीं की गई थी। अब इसी को लेकर लोग आयास लगाए हुए थे कि आखिर महागठबंधन कब सीट की घोषणा करेंगे, कभी नाम जारी करेंगे। कभी रामा सिंह को बताया जा रहा था कि शिवहर लोकसभा से लड़ेंगे, तो कभी रितु जायसवाल को बताया जा रहा था कि शिवहर लोकसभा आरजेडी के कैंडिडेट होकर लड़ेंगे, तो कभी संजय गुप्ता को बताया जा रहा था, तो कभी फारूक सेफ को बताया जा रहा था कि ये सभी लोग शिवहर लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। लेकिन ऐसी नहीं हुई, अभी तक अधिकारी पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन अब वो दिन समाप्त हो गया। आज वो दिन आ ही गया जिस लोगों को इस चीज़ का इंतजार था कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी की तरफ से कौन कैंडिडेट आ रहे हैं, वो दिन समाप्त हो गया। आज उस कैंडिडेट की जो नाम थी उसकी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरी आधिकारिक पुष्टि के साथ आपको हम बता रहे हैं कि उससे शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जो कैंडिडेटें आनी थी उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। और आपको बता दें, वीडियो में बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि जब महागठबंधन में जब सीट की बंटवारा हुई, उस वक्त आरजेडी के कोटे में 26 सीटें थी, वही कांग्रेस की कोटे में 9 सीटें थी। और वही वाम दल यानी वाम दल की सीटों में, वाम दल की पार्टी में वही 5 सीटें दी गई थी। लेकिन ये बंटवारा उस वक्त की गई थी जब वीआईपी पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी जब महागठबंधन में नहीं जुड़े थे, महागठबंधन से अभी दूर थे। वो कभी सोच रहे थे कि हम बीजेपी में चले जाएं, तो कभी सोच रहे थे आरजेडी में आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अंततः लास्ट में आरजेडी में उनको शामिल होना पड़ा। तो उसमें से आपको बता दें कि आरजेडी खेमे से 3 सीटें मुकेश सहनी को दी गई, जो मोतिहारी, गोपालगंज और झांझरपुर से मुकेश सहनी की पार्टी लड़ेगी। और वही 23 सीटें, जो 22 सीटें बची थी, वो आरजेडी के कोटे में थी। ऐसे 9 सीटें जो कांग्रेस की सीटें, वो उसकी घोषणा हो गई थी। वामदल में जो 5 सीटें थी उनकी भी घोषणा हो गई थी। लेकिन आरजेडी की तरफ से जो लिस्ट जारी करना था वो अभी तक नहीं हुआ था। लोग आयास लगाए हुए थे कि आखिर कब आरजेडी अपना प्रतिनिधि का नाम लिस्ट घोषणा करेंगे। तो वो दिन आज समाप्त हो गया है। आज पूरे वीडियो में बने रहिएगा, उसकी नाम जरूर बताएंगे। आपको बता दें कि जब आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी तो ऐसे उनको आस दिया गया था, जैसे रामा सिंह को भी आस दिया गया था कि आप क्षेत्र में घूमिए, आपको टिकट देंगे। वही रितु जायसवाल को भी आस दिया गया था कि आप भी क्षेत्र में घूमिए, आपको भी उसको टिकट देंगे। लेकिन ऐसे नहीं हुआ। जब शिवहर लोकसभा क्षेत्र से जो प्रतिनिधि की घोषणा की गई है, वो कौन कैंडिडेट आ रहा है उसकी नाम सुनकर जरूर जाइएगा। आपको बता दें कि आरजेडी की तरफ से आज आधिकारिक घोषणा हो गई है। जो गया से कुमार सरजीत पासवान यानी एसी कोटा से ली गई है, वही नवादा लोकसभा क्षेत्र से श्रवण कुमार कुशवाहा को लिया गया है। वही सारण क्षेत्र से रोहिणी आचार्य यानी लालू यादव की बेटी है, उन्हीं को लिया गया है। जमुई लोकसभा क्षेत्र से श्रीमती अर्चना रविदास को लिया गया है। वही बांका से जयप्रकाश यादव को, वही पूर्णिया से श्रीमती बीमा भारती को, वही बता दें कि दरभंगा से ललित यादव को, वही बक्सर से सुधाकर सिंह को, सुपौल से चंद्रहान चौपाल को, वही पाटलिपुत्रा से डॉक्टर मीसा भारती यानी जो लालू यादव की बेटी है, वही वैशाली से विजय कुमार शुक्ला को यानी मुन्ना शुक्ला को, औरंगाबाद से अभय कुमार कुशवाहा को, हाजीपुर से शिवचंद्र राम को, और वही अररिया से कहा जाए तो शाहनवाज आलम को, वही जहानाबाद से कहा जाए तो सुरेंद्र प्रसाद को, वही मुंगेर से कहा जाए तो अनीता देवी महतो को, वही उजियारपुर से बताया जाए तो आलोक कुमार मेहता को, वही सीतामढ़ी से बताया जाए तो अर्जुन कुमार राय को, और वही वाल्मीकि नगर से बताया जाए तो दीपक यादव को, वही मधुबनी से बताया जाए तो अली अशरफ फातमी को, और वही आपको बता दें कि मधुरा से बताया जाए तो कुमार चंद्रदीप को, और वही जो हॉट सीट माना जाता है बिहार के शिवहर लोकसभा क्षेत्र से। तो आपको बता दें जिस लोगों का इंतजार था कि कौन प्रतिनिधि इस क्षेत्र से आ रहे हैं, तो वही शिवहर लोकसभा क्षेत्र से रितु जायसवाल को सीट दी गई है। वही शिवहर से रितु जायसवाल को टिकट दी गई है। अब कंफर्म हो गया आरजेडी की तरफ से कि शिवहर से रितु जायसवाल ही लड़ेगी। अब आपकी जो कंफ्यूज थी, आप जो कंफ्यूज हो रहे थे, जो जनता कंफ्यूज हो रहे थे, वो आज खत्म हो गया और आज शिवहर लोकसभा क्षेत्र से रितु जायसवाल
लड़ेगी। अब विशेष आप इस वीडियो में